आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। दानिएल पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में पिता परमेश्वर आपके सामने दानिएल को लेकर आ रहा है। दानिएल ने मन में ठान लिया था कि ये जो राजा का भोजन है ये तो मंदिर में लाया गया भोजन और ये देवता का भोजन है और इसे खाकर मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, मैं प्रभु के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, प्रभु के विरुद्ध मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूंगा। दानिएल ने मन में ठान लिया था। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज दानिएल को आपके सामने लेकर आ रहा है। दानिएल ने सोचा था कि मैं प्रभु के विरुद्ध, प्रभु जो नहीं पसंद करता उसको मैं नहीं करूँगा। उसने मन में ठान लिया। मेरे प्रियो, आत्मिक स्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। आत्मिक भाई बहन है, आत्मिक पति पत्नी है और हर संडे मंदिर में जाते हैं, हर संडे कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं और प्रभु को दिन रात प्रार्थना में बैठकर गिड़गिड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मन में कुछ बातों को ठान लेना चाहिए, मन में एक डिसीजन लेना चाहिए, मन में सोच लेना चाहिए कि मैं एक आत्मिक स्थिति में आगे बढ़ता हूँ। प्रभु ने पवित्र लहू को बहाकर मुझे धोया है, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु पवित्र है, मैं भी पवित्र रहूंगी। ऐसा मन में ठान लेते हुए कुछ भी बात के लिए आप और हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपवित्र भोजन खाकर, अपवित्र दाखमधु पीकर, अपवित्र वस्तु को छूकर, अपवित्र मंदिर का भोजन खाकर दानिएल उसको अपने आप को वो अपवित्र नहीं करना चाहता था। इसलिए मन में ठान लिया कि मैं किसी भी हालत में ये भोजन को मैं नहीं खाऊंगा। वो मन में ठान लिया। आप और हम भी ऐसे मन में ठान लेना चाहिए कि ये पापमय जीवन मैं नहीं करूँगा, ये पापमय कार्य मैं नहीं करूँगा, प्रभु के विरुद्ध ये कदम मैं नहीं डालूँगा, प्रभु के विरुद्ध ये दोष मैं नहीं करूँगा, प्रभु को जो पसंद नहीं है वो कार्य मैं नहीं करूँगा। ऐसे मन में ठान लेना चाहिए। प्रभु भोज में हाथ डालते तो प्रभु का जब अपन वो लहू पीते हैं, जब वो कटोरे में से कुछ खाते हैं तो वो प्रभु का देह है, वो प्रभु का लहू है, वो पवित्र है, प्रभु ने बहाया, उसे धोया। तो आप और हम भी पवित्र है, तो अपने आप को आप और हम भी पवित्र ही रखना चाहिए, जैसे दानिएल अपने आप को पवित्र रखना चाहता था, इसलिए वो भोजन को उसने हाथ नहीं लगाया। मेरे प्रियो, जहाँ भी जाते तो मन में ठान लो कि ये मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये ड्रिंक मैं नहीं पीऊंगा, ये गलत रास्ता मैं नहीं जाऊंगा, ये गलत फ्रेंडशिप मैं नहीं करूंगा, ये गलत प्रोग्राम में मैं नहीं जाऊंगा, ये गलत कार्य मैं नहीं करूंगा, ये गलत भावनाएं मेरे मन में मैं नहीं लाऊंगा। ऐसे मन में ठान लेना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु को दुख देने वाली बात को करते हुए आप आत्मिक भाई बहन है तो वो गलत है। प्रभु को दुख देने वाली बात नहीं करना चाहिए। प्रभु को देखो, अपने आप को दोषी करते हुए, प्रभु के विरुद्ध पाप करने का कार्य करते हुए आप और हम आत्मिक स्थिति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चेक कर लेना चाहिए। जहाँ कहीं भी जाते तो कॉम्प्रोमाइज़ मत हो मेरे प्रियो। ऐसा
काम करने से क्या होगा, ये दाख मधु पीने से क्या होगा, ये मूर्ति का भोजन खाने से क्या होगा, ये पापमय कार्य करने से क्या होगा, ये गलत रास्ते से जाने से क्या होगा। हम तो हर संडे चर्च में जाते हैं ना, हमको कौन देख रहा, अभी तो कोई नहीं है, ना पास्टर है ना कलीसिया है, कोई भी नहीं देख रहा। ऐसा मत सोचो मेरे प्रियो, कॉम्प्रोमाइज़ मत हो, गलत रास्ते से मत जाओ। ठान लो मन में कि प्रभु पवित्र है, मेरा प्रभु पवित्र, लहू बहाकर मुझे चुना, धोया, मैं पवित्र ही रहूँगा। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ऐसे ठान लो मेरे प्रियो। प्रभु के विरुद्ध दोष मत ला लो, प्रभु के विरुद्ध दोषी के कार्य मत करो, प्रभु के विरुद्ध पाप मत करो, प्रभु के विरुद्ध कुछ भी आप गलत काम मत करो। देखो यूसुफ था, बाइबल में पाप करने का समय वहाँ पे आ चुका था। पोतीफर की पत्नी ने उसको प्रेरित किया कि मुझसे पाप कर, लेकिन उसने एक ही बोला कि मैं प्रभु के विरुद्ध ये पाप या ये दोष मैं नहीं करूँगा। उसने मन में ठान लिया मेरे प्रियो, इसलिए वो देखो सिंहासन के ऊपर प्रभु ने उसको बिठाया। यहाँ पे दानियल ने मन में ठान लिया कि मैं ऐसे दाख मधु नहीं पीऊँगा, ऐसे अपवित्र कार्य नहीं करूँगा, अपवित्र बातों को हाथ नहीं लगूंगा, अपवित्र दाख मधु मैं नहीं पीऊँगा, अपवित्र भोजन को मैं नहीं खाऊँगा। मन में ठान ली, इसलिए प्रभु ने उसको सिंह के कोठरी में से बचाकर उसको कितना उन्नत स्थान में बिठाया। आपको भी प्रभु बचाएगा, आपको भी उन्नत स्थान देगा, आपके जीवन में भी प्रभु आपको देखो जीवन का मुकुट पहनाएगा, आपको सिर ही ठहराएगा, प्रभु उन्नति बढ़ाएगा। लेकिन आप मन में ठान लो, चाहे रिलेशन में, चाहे फ्रेंड्स में, चाहे कोलीग्स में, चाहे नेबर्स में, चाहे ससुराल में, चाहे देखो आपके मायके में कुछ भी ऐसा सिचुएशन, देखो प्रभु के विरुद्ध कुछ दोष करने का समय आए तो दूर हटो, प्रभु के विरुद्ध कोई पाप करने का समय आए तो दूर हट जाओ, प्रभु के विरुद्ध कोई कार्य करने का समय वहाँ पे आ गए तो दूर हटो। मन में ठान लो, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे धोया, मेरा प्रभु पवित्र है। ऐसा ठान लो मन में कि ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसे मार्ग में नहीं जाऊँगा, ऐसा फ्रेंडशिप मैं नहीं करूँगा, ऐसे रिलेशन में मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे देखो फ्रेंड्स में मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे मन में ठान लो मेरे प्रियो, ताकि प्रभु आपकी उन्नति बढ़ा सके, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके, ताकि प्रभु आपको देखो जो आप सोच रहे उसकी इच्छाएं आपको पूरा कर सके। ये देखो चेक करते हुए, आप सुधारते हुए आज दिन की शुरुआत करो, काम की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, कितना सुंदर वचन से आपने बात की। दानियल मन में ठान लिया था कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूँगा, प्रभु के विरुद्ध कोई दोष नहीं करूँगा। कितना सुंदर उसने मन में ठान लिया। यूसुफ ने भी मन में ठान लिया था कि मैं ये स्त्री को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं प्रभु से डरूंगा। कितना सुंदर पिता सुबह के समय में आपने हमसे बात की। हमारे प्रिय भाई बहनों को भी सही रास्ता दिखाइए पिता, उनके पिता कौन से रास्ते को चुनना चाहिए और कौन सा बात को मन में ठान लेना चाहिए, उनको ज्ञान बुद्धि दीजिए। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।